गया है ताकि मतलब थोड़ा सा मूड ठीक ठाक रहे, क्योंकि इसके बाद आज के जो 4 बड़े सवाल है ना वो बहुत ज्यादा बड़े सवाल है, मतलब उनमें से प्रश्न पूछे ही जाएंगे, कंफर्म टाइप वाली बात है ना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज क्या है, ईश निंदा क्या होती है, ये फिर से सुर्खियों में आ गई है। सुर्खियों में क्यों आ गई? क्योंकि हाल ही के अंदर पाकिस्तान के अंदर एक महिला प्रिंसिपल को सजा सुनाई गई है। क्या सजा सुनाई गई है? महिला प्रिंसिपल को सजा सुनाई गई है मृत्यु दंड की, कि इन्हें फांसी पर लटका दिया जाए। अब आप पूछेंगे ऐसा उन्होंने क्या किया था? चलिए, तो यही सारा मुद्दा है जो आज के सेशन में आप सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं। क्यों पाकिस्तान में एक महिला प्रिंसिपल को ईश निंदा के जुर्म में फांसी की सजा सुनाई गई, मौत की सजा सुनाई गई? तो ऐसा क्या था, पूरी कहानी आज के सेशन में आप सीखेंगे। इनका नाम है सलमा तनवीर। सलमा तनवीर नामक एक महिला, जो कि मुस्लिम महिला है, उन्हें भी ईश निंदा के जुर्म में सजा सुना दी गई, और वो भी मौत की सजा सुनाई गई। आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों को शायद ये ना पता हो कि ईश निंदा क्या होती है, लेकिन ये हमारी क्लास का बहुत ही फेमस सवाल रहा है। हमने कईयों बार इसको पढ़ाया है। जैसे 11 अगस्त के आरएनए के अंदर हम ये सो नहीं रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते तो ध्यान में चले जाते हैं हम। तो वो ब्लास्फेमी जो है, ये हमारा 11 अगस्त 2021 का वीडियो जिसमें हमने पढ़ाया है, हम ही है एकदम बढ़िया से, है ना। तो हमने ये पढ़ा रखा है काफी अच्छे से, आज भी आरएनए के सेशन में पढ़ाया, ढूंढ लेना। आज भी हम यही सिखाएंगे आपको ब्लास्फेमी क्या है और ये नया केस क्या है, क्योंकि आप में से अधिकांश लोगों ने जो भी आज से पहले केस सुने हैं उनसे अलग प्रकार का केस है। इससे पहले जो आप लोगों ने केस सुना था मुझसे, वो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए वो कौन सा केस था जिसके चलते हुए हमने आपको ब्लास्फेमी पढ़ाई थी। कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। कोई बीवी करके थी, क्या नाम है उनका, वो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तब तक मैं आपको नया केस बताता हूं। मैं केस बताने जा रहा हूं आप लोगों को सलमा तनवीर का केस। ईश निंदा होती क्या है, पहले इसको समझाएंगे, और इसको समझाते हुए फिर सलमा तनवीर ने क्या किया ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहली बात तो समझते हैं ईश निंदा क्या है। अकॉर्डिंग टू इस्लाम के खिलाफ कही गई कोई भी बात ईश निंदा में कंसीडर की जाती है। ईश निंदा से बोले तो मतलब ये हुआ कि अगर पाकिस्तान के अंदर अगर हम बात माने, पाकिस्तान जो कि एक इस्लामिक कंट्री है, उस इस्लामिक कंट्री के अंदर इस्लाम के खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य, कोई भी स्टेटमेंट, किसी भी प्रकार की चित्र बनाना या कुछ भी है, वो सारी चीजें ब्लास्फेमी के दायरे के अंदर आती हैं। उन ब्लास्फेमी के दायरों में अगर हम पनिशमेंट की बात करें तो जिस प्रकार से इंडियन पीनल कोड होता है, हाँ, आसिया बीबी, बिल्कुल सही जवाब है। सभी साथियों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, शाबाश, है ना। आसिया बीबी के बाद में अब आज का आपको ये वाला केस भी सीखना है। पाकिस्तान में जिस प्रकार से इंडिया के अंदर इंडियन पीनल कोड होता है, आईपीसी जिसे कहते हैं, ऐसे पाकिस्तान पीनल कोड भी है। पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 295C के तहत कहा गया है कि हूएवर बाय वर्ड, कोई भी व्यक्ति यदि शब्दों के माध्यम से, बोल करके अथवा लिख करके, और बाई विजिबल रिप्रेजेंटेशन, कि आप बोल भी नहीं रहे हो, लिख भी नहीं रहे हो, और कुछ आपने चित्र बना दिया, यानी कि विजिबल रिप्रेजेंटेशन ऐसा दे दिया, किसी भी प्रकार से आपने इनडायरेक्टली अथवा डायरेक्टली कुछ भी करके होली प्रॉफिट मोहम्मद को, यानी मोहम्मद पैगंबर मोहम्मद साहब जो हैं, उनके खिलाफ आपने कोई भी कर्म किया तो उसे ब्लास्फेमी की सजा कंसीडर की जाएगी, यानी उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। ये पनिशमेंट हो सकता है कि उसे मृत्युदंड दे दिया जाए, हो सकता है कि उसे आजीवन कारावास दे दिया जाए, और हो सकता है कि उसे इसके साथ साथ कोई भी आर्थिक दंड भी दे दिया जाए। ये यहां पर 295C के तहत दिया गया प्रावधान है। यानी कि प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ अगर आपने कोई भी बयानबाजी की तो यहां पर किसी भी प्रकार का जुर्म के नाम पर आपको इतना अधिकतम वो दिया जा सकता है, सजा दिया जा सकता है। तो अगर ऐसी ही बात है तो फिर आप पूछेंगे कि साहब इन मैडम ने क्या किया। इन मैडम ने, इन्होंने सीधा मोहम्मद साहब को ही टारगेट कर लिया, जिनका नाम है सलमा तनवीर। ये प्रिंसिपल थी प्राइवेट, माइक गिर रहा है आजकल, लॉ थोड़ा लूज हो गया इसका। ये एक प्राइवेट स्कूल के अंदर प्रिंसिपल थी, और इन्होंने अपनी स्कूल में पर्चे बंटवाए। किस बात के पर्चे बंटवाए? इन्होंने पर्चे बंटवाए कि जो मोहम्मद पैगंबर मोहम्मद साहब थे, ये आखिरी प्रॉफिट नहीं थे, यानी कि ये पैगंबर, यानी कि लास्ट मैसेंजर नहीं थे। जैसे आप ऐसे समझिए कि भाई अल्लाह जो है, यानी इस्लाम के अंदर ईश्वर को अल्लाह माना गया है, और उनका मैसेंजर पैगंबर साहब को माना गया है। लेकिन पैगंबर मोहम्मद साहब जो है वो आखिरी मैसेंजर थे। आखिरी मैसेंजर का मतलब हुआ कि आखिरी संदेशवाहक थे, मतलब ईश्वर के शब्दों को लोगों तक पहुंचाने वाले थे, ठीक है। इस महिला ने क्या किया, जिसका नाम है सलमा तनवीर, इसने ये कहा कि पैगंबर साहब आखिरी प्रॉफिट नहीं थे, आखिरी पैगंबर नहीं थे। तो बोले कौन था, फिर उनसे पूछा गया। तो भाई साहब इन्होंने कुछ ज्यादा ही बातें बना दी। इन्होंने कहा कि वो खुद जो है सलमा तनवीर ये आखिरी पैगंबर है। मतलब ये हुआ कि ये अपने आप को खलीफा घोषित कर दी। इन्होंने ये कहा कि पैगंबर साहब नहीं थे, मैं हूं, मैं अल्लाह के संदेश को इस दुनिया में प्रसारित करना चाहती हूं। और वो अपने आप को ईश्वर का आखिरी पैगंबर बताना शुरू कर दी, अल्लाह का आखिरी पैगंबर बताना शुरू कर दी। 2013 की घटना थी। 2013 की घटना के बाद में चली हुई ये सारी की सारी वारदात, यानी इनके ऊपर चला केस, क्योंकि साहब नए साहब पैगंबर साहब कहां से आ गए। तो ऐसी स्थिति में इनकी इस केस के खिलाफ या इनकी शिकायत
कवायद के खिलाफ सजा सुनाते हुए पाकिस्तान की कोर्ट ने इन्हें फांसी की सजा सुना दी है। आगे क्या होगा ये तो ईश्वर जाने, लेकिन एक चीज मैं आपको बहुत अच्छे से बताना चाहूंगा। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि पाकिस्तान में ईश निंदा के खिलाफ, यानी ईश निंदा बोले तो ईश्वर के खिलाफ अगर किसी भी प्रकार की बयानबाजी होती है तो इस पर जो एक्शन लिए जाते हैं उन एक्शन से यूएन खुद भी चिंतित है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ खुद भी चिंतित है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अप्रैल 2021 के अंदर इनके ब्लास्फेमी कानून के खिलाफ रेजोल्यूशन पास किया हुआ है, पाकिस्तान के इस निंदा के कानून के खिलाफ। कि बोले यार ये तुम्हारे यहाँ चल क्या रहा है, मतलब तुम्हारे यहाँ कोई कुछ भी बोल दे तो जरूरी थोड़ी है वो उसकी मानसिक स्थिति हो सकती है कि वो पागल हो सकता है उसकी अपनी परिस्थितियां हो। इतना मतलब कमजोर अपने आप के कानून को क्यों बना के रखे हो, आपको इतना डर किस चीज का है? दुनिया के बहुत से देशों में ऐसे कोई भी कानून नहीं है जहां इस्लाम है लेकिन ऐसे कानून नहीं है। तो यूएन खुद इनके कानून के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग लंबे समय से करता रहा है, लेकिन पाकिस्तान है कि इन सब बातों को मानने का नाम नहीं लेता है, ठीक है ना। तो पाकिस्तान के अंदर ब्लास्फेमी का लॉ मैंने आपको बता दिया, सेक्शन 295C के तहत आता है और यहां पर डेथ सेंटेंस दिया जाता है जिन्होंने इस्लाम का इंसल्ट किया। उन लोगों को इंसल्ट करने के लिए प्रॉपर मतलब हमने आपको बता दिया गया है। कई बार लोगों का यह भी बयान होता है पाकिस्तान विशेष रूप से माइनॉरिटीज को टारगेट करने के लिए ऐसा करता है। सेंटर फॉर डेमोक्रेसी, प्लूरिज्म एंड ह्यूमन राइट रिपोर्ट ने इसे अपने आप में बहुत ज्यादा गलत माना है और कहा है कि यह एक प्रकार का तानाशाही शासन है। इसी प्रकार से अप्रैल 2021 में भी यूरोपियन पार्लियामेंट ने भी जॉइंट मोशन रेजोल्यूशन पास किया था पाकिस्तान के ब्लास्फेमी कानून के खिलाफ और यह कहा था कि यह पूरी तरह से गलत है, ऐसा कहा गया था। यूरोपियन पार्लियामेंट ने कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच बनाने की कहा था कि ब्लास्फेमी लॉ जो है इसको खत्म करते हुए कुछ ऐसी रीच बनाइए कि लोगों के अंदर धर्म के नाम पर डर ना बैठे, लोगों को धर्म से डराने की आवश्यकता नहीं है। तो पाकिस्तान के अंदर इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं। अब एक घटना नहीं जुड़ी थी तो हमने कहा चलिए आपको बता देते हैं इसमें और क्या है। इसके साथ साथ यूएस कमीशन ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान को हाईएस्ट नंबर ऑफ इंसिडेंट्स में काउंट किया गया है जहां पर भीड़ के द्वारा ऐसी घटनाएं की जाती हो जो लोगों के खिलाफ हो, उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने ईश निंदा करने का प्रयास किया हो। यहां पर कहा गया है कि दुनिया के कुल मिलाकर के 4 देश ऐसे हैं जहां पर 80% ऐसे घटनाएं दिखी जाती हैं, उनमें से पाकिस्तान एक है जहां पर ईश निंदा के नाम पर उन लोगों को मार दिया जाता है। ये है वो आसिया बीबी जिनके बारे में पाकिस्तान काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा था। तो ठीक है, आपको एक नया केस पता चलेगा, ये तो केवल ऐसे ही बताने के लिए था। अब पेन पेपर लेकर बैठ जाओ क्योंकि यहां से शुरू हो रहा है एक जबरदस्त सेशन। परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। शुरू करते हैं एक एक चीज। सब